और ये सब आज भी बाज़ारों की सूरत हाल आपके सामने है, आज भी लोगों का जो रवैया है वो आपके सामने है, और हुकूमत खुद परेशान होगी। पंजाब हुकूमत ने भी जो रिपोर्ट दी है वो अच्छी नहीं दी, और एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर जो मरीज़ों की तादाद बढ़ी है, कोई 2500 के करीब नए मरीज़ आए हैं, और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। तो जब यही सूरत हाल रही है तो होगा क्या? करें कि मैं निकला हूँ थोड़ी देर के लिए बाजार, खरबूजे की रेहड़ी के ऊपर लोग खड़े थे, खरबूजा एक उठाते थे, उसको नाक सूंघते थे 10-12 खरबूजे कोरोने वाले सूंघने नाक के बाहर ले जाके, और फिर उसके बाद एक खरबूजा उनको पसंद आता है। पता ये तो वो कौम है, पहले दिन से हमने कहा था कि कोई किसी रिलैक्सेशन के काबिल नहीं है, इसलिए कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को हम लोग नहीं जानते। यानी मुझे इंतहाई शर्मिंदगी उस वक्त हुई कि जब एक अमेरिकन था, ब्रिटिश था, उसको मैं लेके जा रहा था, तो उसने देखा कि हर चौक जो है जिसके ऊपर सिग्नल लगा है तो उसके ऊपर 2-3 सिपाही जो है मोटरसाइकिल लेके खड़े हैं, ट्रैफिक वाले। तो उसने कहा जब इशारा हो तो फिर तो सिपाही की जरूरत नहीं होती, सिपाही तो उस वक्त तो करे जब इशारा नहीं हो। मैंने कहा यहाँ मसला ही तो यहाँ पड़ता ही वही मसला है कि उसने इशारा तोड़ेगा तो सामने खड़ा होता है, क्योंकि तोड़ना है। हम उस वक्त तक यानी ना जवान होते हैं जब तक इशारा न तोड़े, ना उस वक्त तक हमारी इज्जत तो तौकीर में इजाफा होता है जब तक हम गलत जगह से मुड़ के गलत साइड पे हम ड्राइव ना करें। ये बुनियादी तौर पर, और ये डेटरेंस बहुत ज़रूरी था, और अगर पहले 15 दिन डेटरेंस कर दिया जाता तो आज ये हालत। अब देखें आज 2-2,500 में लोग आ गए। जिस वक्त अस्पतालों में, अब देखें अस्पताल सारे बंद हैं, आज भी मैं हमारे जहाँ के थे उन्होंने बच्चों को दिखाना था, बच्चों वाला अस्पताल बंद, नहीं जा पाए, डॉक्टर को फोन करके उनको, अस्पताल सारे बंद हैं। आम आदमी जो है वो तो जो दिल का मरीज है, स्किन का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो तो बेचारा आजकल रुल गया, उसको तो वो समझता है कि जाए कहाँ पर। ये कोरोना के बावजूद इस सूरत हाल में लोगों के लिए अब जिस वक्त अस्पताल पैक हो गए और फिर एक के पीछे 10-10 बंदे वहां पहुंचे, और फिर जब वो कोराम खुदा ना खास्ता मचा, फिर ये घर में जाके बैठेंगे। यानी कोई तसव्वुर ही नहीं है किसी तौर पर भी कि हम लोग जो हैं थोड़ा सा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ताजर, आप मुझे ये बताएं कि एक ताजर जिसको अल्लाह ताला ने अच्छी खासी दुकान अता फरमाई है, जिसका ब्रांड चलता है, वो अगले 7-8 महीने 10 महीने तक कुछ कमा के अपने लोगों को इस मुसीबत के ज़माने में पैसे नहीं दे सकता। दे सकता है ये सारे बहुत छोटे लेवल के लोग, चिंची वाला, रिक्शे वाला, ये वैसे होंगे कि जिनको, लेकिन अगर अक्षय समझता है कि इतने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का जो मालिक है जो कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कमाता है, वो 1 साल की तनख्वाह नहीं दे सकता अपने मुलाजमीन की, 6 महीने की तनख्वाह नहीं दे सकता। लेकिन नहीं, बुनियादी तौर पे अंदर एक फितरतन हरस, हवस और माल की दौलत पड़ी हुई है, और उसने हमारे इस पूरे माशरे को तबाह कर दिया। अब पहले दिन, आज तकरीबन 3रा महीना है, ये दरख्वास्त करते हुए, हाथ बांध के दरख्वास्त करते हुए कि एटलीस्ट कम से कम 20-22 छोटी जगह हैं जहां पर मैं रह चुका हूं और पब्लिक के लोगों को जानता हूं कि कैसे लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए से, डिप्टी कमिश्नर के जरिए से, बाकी। अच्छा, ले आज हमारे साथ ज्वाइन किया है पंजाब के वज़ीर तिजारत और सनत है मियाँ असलम इकबाल। आज मार्केटों का भी उन्होंने विजिट किया है, उन्हें हम ज्वाइन कर उनसे पूछते हैं कि मार्केटों की सूरत हाल क्या, और ताजर इसके ऊपर क्या रद्दबल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ असलम इकबाल साहब। अस्सलाम सर। मियाँ साहब, आज आपने तमाम मार्केटों का विजिट किया, क्या सूरत हाल नजर आई है आपको वहाँ पे, कुछ बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम में लिया, इसका बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि कल मैंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर ताजर बरादरी के साथ जो मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर थे या उनके ओहदेदार थे, उनके साथ उधर मैंने मुलाकात की और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि जो मामलात मार्केटों के अंदर हमने पहले दिन लॉकडाउन उठा के देखे हैं वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह से आपने मार्केटों के अंदर इंक्रोचमेंट करके ना आपने मास्क दिए हैं, ना आपने सैनिटाइजर दिए हैं, ना आपके बंदे जो लोगों को डील कर रहे हैं उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, या जो खवातीनो हजरात मार्केटों के अंदर आ रहे हैं ना उन्होंने पहने हुए हैं। ठीक है। तो वो काफी बातें वहां पर होगी और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि कल से मैं खुद मार्केटों का विजिट करूंगा। तो उसी तनाजुर में आज मैंने 2 लाहौर की बड़ी मार्केट्स जो हैं, जो मिडिल तबके को केटर करती हैं, वहां पर मैं गया, एक अनारकली और एक किचरा।
जब अनारकली का मैंने बाजार विजिट किए तो वहां पर जो इनके साथ हमने एसओपी सेट किए थे, नंबर 1 एसओपी था कि मार्केट के अंदर जो है वो छोटे बच्चे, बच्चियां और बच्चे वो नहीं आएंगे जो अंडर एज हैं, उनको आने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये टोटली वायलेशन थी। छोटे छोटे बच्चे लोगों ने गोद में भी उठाए हुए हैं और 7 उंगलियां भी पकड़ी हुई हैं, कोई मास्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वो मार्केट के अंदर फिर रहे हैं। दूसरी बात, हमने ये कहा था कि जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट के ऊपर मार्केट बंदोबस्त करेगी कि वहां पर उनको मास्क दिए जाएंगे, बच्चों को आने नहीं दिया जाएगा, बड़े आए, सीनियर सिटीजन नहीं आएंगे, बाकी सारे आए, जो खवातीनों हजरात आना चाहते हैं, और वहां पर उनको मास्क दिए जाएंगे, हाथ उनके सैनिटाइजर से साफ करवाए जाएंगे, और जाके दुकान से जो भी उन्होंने किसी पे करना है वो शॉपिंग करे। फिर इसके साथ साथ ये था एक तीसरा एसओपी के दुकानदार जो खुद डील कर रहे हैं, उस लिहाज से उन्होंने और सेल्समैन ने भी मास्क पहने होंगे ताकि वो सारे मामला हो सके। लेकिन मैंने कोई एक भी एसओपी पर अमल नहीं हुआ, इसके बारे में हम पूछते हैं अंजुमन ताजरान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नईम मीर, उनसे पूछते हैं कि ये जो मियां असलम इकबाल साहब ने निशानदेही की है, वो खुद गए हैं मार्केटों के अंदर, खुद उन्होंने देखा है। मैं 2 दिन गया हूं जी, औरिया साहब ने आज खुद देखा है, कल भी देखा है। नईम मीर साहब बताइएगा, ये जो मियां असलम इकबाल साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये कोताही किसकी तरफ से है, क्या हुआ है? देखिए जी, मियां असलम इकबाल साहब जो निशानदेही कर रहे हैं, इनकी बातें जो हैं वो जुज़वी तौर पर तो दुरुस्त हैं, लेकिन कुल्ली तौर पर जिम्मेदारी जो है वो ताजरों पे डाल देना ये भी दुरुस्त बात नहीं है। क्योंकि जो एसओपीज बनाए गए हैं उसमें अगर ये एसओपीज हैं कि सारे काम ताजरों ने करने हैं और इंतजामिया और जो दीगर मशीनरी है उसने हमारे साथ मिलकर कोलैबोरेशन से कोई काम नहीं करना, तो फिर ये तो इतना वजन और इतनी सख्त ताजरों में तो नहीं है, ना ताजर तंजीमों में है कि वो कोरोना के एसओपीज पर इसी तरह मनोवन अमल करवा सकें। अब जरूरत इस बात की है कि देखें, इसके अंदर 3 फरीक हैं जिसे हमें समझना चाहिए इस सारे खेल के अंदर। पहला फरीक तो पाकिस्तान के अवाम है, दूसरा ताजर है, तीसरा इंतजामिया है। अब इन तीनों को जो है ना जी सेम पेज पे आना बहुत जरूरी है। जहां तक हमारी अवाम का ताल्लुक है तो हमारी अवाम जो है वो तो आपको पता है कि जब उमट के बाहर आई है, जब लॉकडाउन खुला है, तो उन्होंने किसी भी एसओपी को फॉलो नहीं किया, और वो इतनी ज्यादा तादाद में उन्होंने मार्केटों का रुख किया है कि उनको एसओपीज पर अमल दरामद करवाना, अगर हमारे साथ पुलिस भी होती, हमारे साथ इंतजामिया भी होती और हम भी मिलकर इनके साथ पूरी दिलजमी से काम कर रहे होते। आपके साथ पुलिस और इंतजामिया मौजूद नहीं है? पहले यहाँ पे रुक जाइएगा, पुलिस और इंतजामिया आपके साथ तावन नहीं कर रही एसओपी पर अमल दरामद के लिए? देखें, यही एक प्रॉब्लम पैदा हुई है। अगर इसी प्रोग्राम की वसातत से मियां असलम इकबाल साहब तक हमारी बात पहुंच जाए, क्योंकि ये चैम्बर्स तक तो जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, लेकिन कभी हमें भी थोड़ा सा वक्त अनायत करें, हम इनके गोशगुजार करें सारी सूरत हाल जो हम मार्केटों के नुमाइंदे हैं। गुजारिश ये है कि पुलिस भी नहीं है इस वक्त मार्केटों में मौजूद, ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है, बेहंगम पूरी ट्रैफिक। देखें मीर साहब, देखें ये बात बड़ी, मैं एक जहां पर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूंगा। पूरी जिंदगी गुजरी है इस सारे मामले को टैकल करने में, पाकिस्तान की पुलिस हो या बरतानिया की पुलिस हो या किसी और तरह की पुलिस, जब इस तरह छोड़ दिया जाता है ना तो फिर किसी के बस की बात नहीं होती इस क्राउड को हैंडल करना। इसीलिए कर्फ्यू लगाए जाते हैं, इसलिए लोगों को घरों में रोका जाता है कि यह मसला हो गया हुआ है। आप मुझे ये बताइए, क्या अनारकली बाजार के अंदर जिस वक्त कम से कम 50,000 आदमी घूम रहे हैं, पूरे लाहौर की पुलिस जो वो 3-3,500 रुपया क्या वो डंडे मारना शुरू कर देगी, आंसू गैस फेंकना शुरू कर देगी? मसला ये नहीं है। मैं जवाब देता हूं, मैं आपने सवाल किया है तो और मकबूल जी जवाब दें। अगर ये आपने सवाल किया कि 50,000 लोग अगर अनारकली बाजार में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, तो मुझे आप ये बताएं कि 50,000 लोग ताजर लेके आए हैं। इसलिए कि सुने, इसलिए कि ताजर ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, सुन लें ये हम पहले आप माइंड बना के बैठे हुए हैं। मैं माइंड बना के नहीं बैठा, मैं एक 3 महीने से इस बात का एडवोकेट कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर 15-20 दिन के लिए एक प्रॉपर लॉकडाउन जरूरी था। पाकिस्तान की लोगों की तमाम तर चीजों को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ना मैं इंग्लैंड से आया ना आप इंग्लैंड से आए हैं। हम लोग जानते हैं पाकिस्तान के लोगों का मिजाज क्या है, हम लोग जानते हैं पाकिस्तान की क्राउड साइकोलॉजी क्या है, क्राउड साइकी क्या है। इसके अंदर आप लोगों ने खोलने के लिए कहा, जो दरवाजा खोलता है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। एक बात अगर आप पाकिस्तान के लोगों का मिजाज जानते हैं, जाहिर है आपका बड़ा तवील अरसा गुजरा है, पाकिस्तान के लोगों की नफ्सियात भी समझते हैं, तो पाकिस्तान के माशी हालात का भी आपको बखूबी अंदाजा होना चाहिए। और या मकबूल जान साहब, देखिए हमारे जो जमीनी हकायक हैं या ग्राउंड रियलिटीज हैं, हमने उनको मद्देनजर रख के ही फैसले करने हैं ना। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या हमारा मुल्क इतना मुतामिल है कि किसी इतने लंबे लॉकडाउन को हम जो भी 40 से 50 मेरा ख्याल है जारी रहा। मैं आपका